ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম শোরায়ে এজাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে पर्दाते बसे आसे आमार मा बोन आमी सबाको सलाम करछि अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। आमी अरबीते सलाम करलाम आपनारा बुझते पारलेन ना। वालेकुम सलाम। अल्लाह नबीर फरमान आछे यदि तोमाके कोई सलाम करे ओनार सलामेर भालो जवाब दाओ। एक बार आर चेष्टा करछि देखछि कत लोक आमार सलामेर भालो जवाब दिच्छेन। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह भालो लोक भालो जवाब। अच्छा बांग्लाते तकरीर करबो नाकि चलबे ना? अच्छा जो चेष्टा करछि कोशिश करछि। पहली बात आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे भाई दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो ये लोग जो खड़े हैं अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। ए बाबू बैठो जाओ, बसे जाओ, ओखाने ओखाने बसो, आमी तुम्हार जन्य दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। बसे जाओ, बैठ जाओ, कपड़े गंदे नहीं होंगे, मिट्टी लग जाएगी कुर्बान जाओ। एक दिन तो मिट्टी लगनी है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिलाएंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। अच्छा इधर वाले कुछ नहीं जानते, वो देखो हम तो सोचे कि इधर वाले बैठ गए होंगे, सब पढ़ा लिखा नौजवान, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। अभी देखिए सब बैठ जाएगा। भाई भाई देख क्या जज्बा है यहाँ के नौजवान। इधर पढ़ा लिखा नहीं है, इधर उधरों ना है माशाल्लाह, सब पढ़ा लिखा, दूर ही से चेहरा चमक रहा है। बैठ जाए, जल्दी बैठिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस संजीदा हो जाइए, एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोगों ने पढ़ लिए दुरूद शरीफ? अरे सब पढ़ लो, कभी हो ही नहीं सकता। सब कैसे पढ़ेगा? पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा वो कहां से पढ़ेगा? लेकिन इज्जत वो भी बचाया है कि बगल में पड़ोसी क्या कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेगा कि लो दुरूद याद नहीं है। इज्जत बचाया है। वह मुंह हिला करके अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों और नौजवानों, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूद याद ना हो, दुआए माशूरा याद ना हो, सूरह इखलास ना याद ना हो, सूरह कौसर याद ना हो, सूरह फातिहा याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है। कब याद करोगे?
खबर में अल्लाह के फरिश्ते अंग्रेजी में सवाल करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, क्या जवाब दोगे वहां, क्या जवाब दोगे? कुरान कब पढ़ोगे, पढ़ोगे कब? फिल्मी गाने तुम याद कर लेते हो, दुनिया के तमाशे ड्रामेबाजी तुम याद कर लेते हो, क्या अल्लाह के कुरान की चंद आयतों को तुम याद नहीं कर सकते? चंद सूरतों को याद नहीं कर सकते? दुआएं तुम याद नहीं कर सकते? और अफसोस का मकाम है कि बेटा बंबई में है, बाप पाल पोस कर बेटा को बड़ा करके बंबई भेजा है, बाप का इंतकाल हो गया, वो बेटा बंबई से फ्लाइट पकड़ा, वो गोड्डा की सरजमीन पर आया, घर गया, बाप के चेहरे को देखा, गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज जब खड़ी हुई, ये बेटा नियत बहन कर जनाजे की नमाज में शरीक तो हुआ, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। अरे वो बाप जो बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया, बाप की जनाजे की नमाज पढ़े, कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ देते। माँ की जनाजा पढ़े, कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ देते। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसे ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम कुरान नहीं पढ़े, देखिए हमारे अकाबिरीन ने इसलिए दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए भी मदरसा खोले, बड़ों के लिए भी मदरसा खोले। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा है, बड़ों के लिए भी चलता फिरता मदरसा, तबलीग का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त निकालो, वक्त लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाओगे। नमाज सही नहीं आती है, इंशाअल्लाह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो जब सीखने की कोशिश करोगे तब ना होगा। अरे इंशाल्लाह अमल कोरबे, इंशाल्लाह। अभी हमारे पीर साहब आने वाले हैं, हजरत मौलाना सैयद अहमद नसर बनासी दामद बरकातहू, मेरे पीरो मुर्शिद है। अभी खगड़िया में थे, दिन में हजरत के 11 बजे तकरीर नहीं, बस चंद बातें नसीहत की किए, फिर हजरत वहां से निकल गए। 12 बजे मेरी तकरीर वहां पर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत आएंगे, वो हसीन मंजर हमारे जितने भी जय्यद आलिम दीन हमारे अकाबिरीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनके हाथों से बच्चों के सरों पे ताज सजाया जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। ओ कुर्बान जाओ। आज एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, किसी का बेटा डॉक्टर बना, किसी का बेटा इंजीनियर बना, किसी का बेटा वकील बना, किसी का बेटा मास्टर बना, किसी का बेटा प्रोफेसर बना, किसी का बेटा एमए बना। उसका बाप जलसा सजाया, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा, वकील के सर पे। आखिर क्या वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, एमबीबीएस का डिग्री तो वो भी हासिल किया है, 12 से 15 साल वो भी मेहनत किया है, वो भी बीटेक करके इंजीनियर बना है। आखिर क्या है? वो भी एलएलबी करके वकील बना है। आखिर क्या वजह है? वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल 2 साल पढ़ा है, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया। ए बाबू एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बोला है? वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा, फिर खड़ा हुआ 10 मिनट बाद। मैंने कहा बैठो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं। आखिर क्या वजह है? आखिर कुछ तो वजह है ना कि डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, और एक बच्चा हाफिज कुरान बना है, उसके सरों पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बुला गया, मौकर आलिम दीन के बुजुर्गान दीन के हाथों से उसके सर पे ताज पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है। अरे कोई वजह है, बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है?
कोई तो वजह है। वो वजह क्या है नौजवानों? वजह क्या है मुसलमानों? सुनो, ये कुरान ऐलान करता है, ये कुरान ऐलान करता है, ये मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। ए दुनिया वालों सुन लो, ए मुसलमानों सुन लो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में ले लेता है, जो हमें आंखों से लगा लेता है, जो हमें होठों से चूम लेता है, जो अपने सीने में हमें महफूज कर लेता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। अपने बच्चे को जाओ गोड्डा की किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर कुर्बान जाओ। और कितने लोग, ये दुनिया तो बड़ी दीवानी दुनिया। देखिए हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं कि हम मना करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन की तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी जहालत है, बेवकूफी है, नादानी है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। नमाज पढ़ना जैसे फर्ज है ना, वैसे तालीम हासिल करना फर्ज है। एक लड़का जेंटलमैन, बचपन में माँ बाप बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं पढ़ा। और शादी हो गई उसकी, ससुराल पहुंचा, शूट बूट, पैंट कोट, आंख में चश्मा। और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से। पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है। ए बेटा पढ़ दो, तो पढ़ के हमको सुना दो, मेरा बेटा क्या बोला है, क्या लिखा। ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दी। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोना शुरू कर दी। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब 2 4 5 10 औरत जम गई और सब रो रहा, सब रो रही। तो कुर्बान जाओ। अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोले कि बेटा, ये मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है। एक खत में देखिए, लड़का खत देखते ही रोने लगा। ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा दीजिए तो, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया, वो नौजवान पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूँ, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिएगा। नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का? तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत मेरे हाथों में होता, मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम्हें पता भी है ये यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रहा है। यहूदी आज जंगे हो रही है ना, अरे फिलिस्तीन से जंगे हो रही है ना, यहूदी की बड़ी गलीज कौम है ये यहूदी, जिसको यहूदी कहते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं इसको ठिकाना नहीं मिला यहूदी कौम को। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, अब मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों को ठहरने की जगह दी, बैठने की जगह दी, वो लेट गया। और आज ये आलम है, वही फिलिस्तीन है, मुसलमानों को वो भगाना चाह रहा है। उसी की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की कंट्री, मुसलमानों का मुल्क, अब उसी को उससे निकालना चाह रहा है। आज यहूदी आगे क्यों है? ये जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। सुनो, जो कंप्यूटर चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। और सुनो, फेसबुक चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। व्हाट्सएप चलाते हो, इसका मालिक कौन है? यहूदी है। और सुनो, वो जो साबुन लगाते हो, ये साबुन ठीक है, लक्स साबुन, लाइफ बॉय,
ये एक क्रीम है हेयर फेयर शोल्डर क्रीम। वो क्रीम बनाने वाला भी यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यहूदी आगे बढ़ा कैसे? तो पता ये चला कि जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो जाती है, तो एक हाथ में यहूदी कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? तो इंशाअल्लाह तालीम हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे, चाहे दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? जरा अपने हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए, खुद कुरान की तिलावत करने के लिए। देखिए ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का इंतजाम किया जा रहा है, वो हसीन मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन का एक नौजवान से एक मीडिया वाले ने पूछा, है नौजवान तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मीडिया वाले ने कहा कि आपकी शादी हो गई? ये नौजवान ने कहा कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मैंने शादी की नहीं किया, निकाह नहीं किया। और कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला 38 ईयर्स, 38 साल मेरी उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा 38 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए, निकाह क्यों नहीं किए? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या करा लेंगे? आजाद। बोलो भाई, अक्सा को आजाद, तब निकाह करेंगे। यहाँ हमारा नौजवान मोबाइल में फोटो लेके घूमता लड़की का, अम्मा से बोलेगा एक रे से बियाह करो, बाबा से बोली थी एक रे से, नहीं करे वे बस। सोचो तो सही नौजवानों, आखिर तुम भी तो नौजवान हो। यही तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, ऐसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नौजवान नहीं हो? अरे नौजवान, मुसलमान का नौजवान, उसकी शान वो है कि जिस गली से मुसलमान का नौजवान गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी तो हमारा नौजवान पहचानने में नहीं आता है कि ये इधर का है कि उधर का। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, ना कुर्ता है ना पाजामा है, अजान होती है मोबाइल में बात करता है, पहचान में आएगा मुसलमान है? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? मान के पैंट शर्ट पहने हो आप, पैंट शर्ट पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा कि ये मुसलमान है, पहचान में नहीं आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब कहीं अगर हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, फिर देखो मरे वाला केस है। अगर मुसलमान होगा, मुसलमान का बच्चा होगा तो हम लोग नहला धोला कर गुस्ल दे के जनाजा पढ़ कर दफन कर देंगे। तो पहचानने वालों ने पहचाना तो बोला कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा लिबास नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा कि ये मुसलमान का बच्चा है? तो किसी ने कहा कि ऐसा करें, इसका जेब टटो। एक मिनट भाई, देखिए बारिश हो रही है मेरे भाई, भाई बैठ जाए, बच्चों की दस्तारबंदी होगी मेरे भाई। देखिए ज्यादा बारिश नहीं है, थोड़े से बारिश में आप घबरा जा रहे हैं, कोई तूफान तो नहीं है मेरे भाई, ये जलसा आपका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप चले जाएंगे तो ये जलसा नाकाम हो जाएगा मेरे भाई।
आप बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बदन नहीं भीगेगा, अगर बदन भीग भी जाएगा तो क्या थोड़ा सा पर्दा बर्दाश्त कर लीजिए, सवाब भी तो होगा, अजर भी तो होगा। पानी के कतरे भी तो गवाह होंगे कि अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा भीग भीग कर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। मेरे भाई बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। अभी बच्चों की दस्तारबंदी होगी, आप जाने का फेजा ना बनाए इंशाल्लाह। बारिश नहीं होगी, वो चंद कतरे हैं इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए।